देखिएगा, कल के क्लास में हम लोग माइनस के लिए सूत्र पढ़े थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये शनिवार को हुआ था। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। आज प्रश्नावली शुरू किया जाएगा 2.1, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स, एंड एक बताए होंगे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। इतना ओके है ना? ये तीन का एक जैसा फॉर्मूला होता है। फिर तीन होता है कॉस का, ठीक। ये तीनों का रेंज ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। आइए, मतलब ये तीनों का जो रेंज है निगेटिव को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए माइनस में फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिएगा तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये कल ना हुआ था, प्रूफ करके बताया था ना। टेन कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फॉर्मूला सबको याद है ना? इसके बाद रेंज तब याद ही होगा कि अगर y बड़ा बराबर 0 छोटा बराबर पाई कॉस इनवर्स एक्स बराबर हटा देंगे कॉट इनवर्स एक्स, यही रहेगा y बराबर नहीं पाई बाई 2 सेक इनवर्स एक्स के। मतलब कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का जो कंडीशन होता है वो 0 और पाई होता है, ठीक है। इसके बाद y बड़ा बराबर माइनस पाई बाई 2 छोटा बराबर पाई बाई 2। वेरी गुड। साइन इनवर्स एक्स का बराबर का चिन्ह हटाएंगे टेन इनवर्स एक्स का, यही रहेगा y बराबर नहीं 0 कोसेक इनवर्स एक्स का। तो इतना तो पॉइंट आप लोगों का क्लियर है। 6 गो फॉर्मूला इस तरह का बताया गया होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। और बताए थे एगो ऐसन पैटर्न साइन साइन इनवर्स थीटा, इसका भी मान थीटे होता है। कॉस कॉस इनवर्स थीटा थीटा, टेन टेन इनवर्स थीटा थीटा, कोसेक कोसेक इनवर्स थीटा थीटा, कॉट कॉट इनवर्स थीटा थीटा। मतलब 12 का फॉर्मूला ऐसे होता है। इसके बाद आपको बताया गया होगा साइन इनवर्स 1 बाई एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स कॉट इनवर्स एक्स ना, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स कॉस इनवर्स एक्स। और ये ध्यान देना होगा कि ये भी बताया होगा कि मान लो कहीं पर टेन इनवर्स अल्फा बटा में बीटा है, इसको अगर कॉट इनवर्स लिखिएगा ना तब बीटा बाई अल्फा। देखो ना कॉपी में, पता है ना, पलटेगा तो। इतना पॉइंट आप लोगों का क्लियर है। तो 12 गो 6 गो 18 गो ये फार्मूला बताए थे, 6 गो 24 गो, 6 गो रेंज हो गया। तो रेंज फार्मूला से अलग रखिएगा। अब अगला टॉपिक का नाम है मुख्य मान, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, हेडिंग डालिएगा, लिख लीजिए पहले तब समझा रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का वह मान, थीटा का वह मान, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करे, जो परिसर को संतुष्ट करे, परिसर को संतुष्ट करे उसे, परिसर को संतुष्ट करे उसे मुख्य मान कहते हैं। परिसर को संतुष्ट करे उसे मुख्य मान
कहते हैं। देखिए दो तरह का प्रिंसिपल होता है, एक हो गया PRINCIPLE। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ये जो आप प्रिंसिपल देख रहे हैं जिसमें PLE लास्ट में रहता है, इसका मतलब हो गया सिद्धांत। और एक PAL होता है, इसका मतलब मुख्य होता है। स्कूल वाला जो प्रिंसिपल है ना, में कहता है चलिए प्रिंसिपल भिरी, माने वो जो प्रिंसिपल हुआ हई वाला प्रिंसिपल। PAL वाला मुख्य, जहाँ मेन जो टीचर होता है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। और ये वाला PLE लगा है, इसका मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है, थ्योरेटिकल से जोड़ करके। तो हमेशा PAL कोशिश करिएगा। एक बार फिर से मिला लीजिए। दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करे उसे मुख्य मान कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करे उसे क्या कहते हैं? मुख्य मान कहते हैं। अब समझिए, आप ये पॉइंट समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन पे दर्शा रहे हैं रेंज को, यहाँ पे मान लीजिए है 0, 30 का अंतराल ले रहे हैं। 0 के बाद यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 60, यहाँ 90, यहाँ 120, यहाँ 150, 180 और फिर 210। इतना काफ़ी है। ये सब डिग्री में लिए हैं, ठीक है। बाएं साइड आएंगे, सब का में है डिग्री में, टोटल डिग्री में। यहाँ से इधर आ रहे हैं -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120 डिग्री, काफ़ी है। अब देखिए परिभाषा कह रहा है मुख्य मान का कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा एक कोण को दर्शा रहा है। कोण का वह मान, थीटा का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करता है। इन द गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन that value of theta which satisfy the given range then that is known as principal value। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कोण अर्थात थीटा का एक ऐसा मान जो परिसर को संतुष्ट करे। अब यहाँ पे समझिएगा, जैसे मान लो दिया हुआ है साइन इनवर्स, साइन 300 डिग्री। तो यहाँ पे आपको जब सूत्र बताया गया है होगा ये वाला साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, ये हमेशा नहीं होता। यह उस स्थिति में होता है जब थीटा दिए गए परिसर को संतुष्ट करता है। निकाल के देख लीजिए कॉपी, जहाँ पर फॉर्मूला लिखे होंगे नीचे लिखे होंगे जहाँ थीटा, पलट के देख लो। जहाँ थीटा किसको संतुष्ट करता है? परिसर को संतुष्ट करता है। अब बताइए कि साइन का जो पहुँच है, जो परिसर है, -90 से +90 तक है। अब -90 से +90 के बीच में 300 डिग्री आ रहा है, अर्थात यहाँ पर 300 डिग्री मतलब थीटा लिखिएगा 300 डिग्री तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री 30 डिग्री, अब साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -90 से +90 तक, तो -90 और +90 के बीच में 30 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये जो है इसके सीमा में नहीं, इसके परिसर में है, तो इसको हम लोग कहेंगे। अब इस सूत्र लागू होगा तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, ये आंसर हो गया। अब पढ़िए 30 डिग्री एगो कोणे न है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कोण अर्थात थीटा का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करता है उसे मुख्य मान कहते हैं। यहाँ 30 डिग्री जो आया यह दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात -90 और 90 के बीच में 30 आ रहा है। अतः ये जो आपको मान दिख रहा है 30 डिग्री, यही PV है, यही मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स कॉस 210 डिग्री, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस 210 डिग्री, तो कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से कहाँ होता है? 0 से 180 तक होता है, यहाँ से ले करके और यहाँ तक होता है। अब 0 से 180 तक कहाँ आपको 210 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो दिख रहा है आपको 210 डिग्री का कोण, यह रेंज से बाहर है। रेंज से बाहर है तो इसका कोई सूत्र नहीं होगा, डायरेक्ट 210 डिग्री लिखिएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यही मान लीजिए दिया हुआ है कहीं पर
कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री। अब यहां देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री, हम सूत्र जानते हैं कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, लेकिन कब? जब थीटा परिसर को संतुष्ट करता है तब। तो थीटा के जगह पे 60 डिग्री तो है, तो कॉस इनवर्स का पहले तुम रेंज देखोगे कि 0 से 180 के बीच में 60 डिग्री आ रहा है। 0 से 180 के बीच में का 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब यह कोण ऐसा कोण है जो परिसर को संतुष्ट करता है, अर्थात आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, और यह 60 डिग्री को मुख्य मान कहेंगे। क्लियर हो रहा है? मुख्य मान क्या है समझ में आ रहा है? प्रतिलोम, यही इसीलिए लिखवाए हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा, थीटा किसको दर्शा रहा है? कोण को दर्शा रहा है। ऐसा कोण जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर को संतुष्ट करता है, उस कोण को हम लोग मुख्य मान के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है ना? आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम में देखिए हमेशा आइबे करता है, एकदम गारंटी है कि एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन या इसके आधार पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2009 देख लो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 क्वेश्चन बैंक में कहीं देख लेना। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें मुख्य मान से सवाल नहीं आया। मतलब एकदम 100% हम गारंटी दे के कह रहे हैं कि एक नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 2.1 से आएगा। ठीक है? अभी मत देखिएगा 1 नंबर या 2 नंबर आता है ना। 1 नंबर बहुत बड़ा चीज़ होता है। 1 नंबर उससे पूछिए जिसका 299 आता है। ठीक है? तब बूंदे बूंदे ना तालाब भरता है जी। अब मान लीजिए क्या 100 नंबर कैसे पढ़ लो? कहियो 1 नंबर सीखोगे, कहियो 5 नंबर का सीखोगे, कहियो 1 नंबर ना खाली नॉलेज का पढ़ाई होगा। नहीं, ऐसे ही करते 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 धीरे धीरे 100 पूरा करिएगा। एक ही दिन 100 नंबर का हो जाएगा तो 5 रुपये फीस हो रही ना। एक दिन में आओ पढ़ के चल जाए, 200 लेकर आई तो सन नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद और एक ही दिन पढ़ाई पर सब कुछ हो जाता ना, तो कोई पढ़ता, दुनिया का हर आदमी पढ़ता। चलो एक ही दिन का ना बात बा नहीं। अब 5 रुपया 10 रुपये मान लो एक दिन के 100 रुपया फीस रहता तो कौन ज़्यादा है? कौन नहीं पढ़ लेता? एक दिन जब पढ़ेगा बताओ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत सतत प्रयास करिएगा तब पढ़ाई में कुछ कर पाइएगा। पढ़ाई या कोनो लाइन में ये नहीं है कि एक दिन में आप कोनो बिजनेस से एक दिन में करोड़पति बन जाइएगा। धीरे धीरे ना ग्रो करेगा बिजनेस। चलो बहादुर, तो प्रश्नावली 2.1 शुरू करते हैं। एको गो सवाल एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट ना कहना। लेकिन एगो बात है, 1 मिनट, मान लेने कि माउंट एवरेस्ट समझ रहे हो? माउंट एवरेस्ट, अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना सिखाया जा रहा है, गुप्ता धाम पहाड़ पर गिर जाता रहो आए तो बताओ बेकार है ना होता है? माउंट एवरेस्ट पर क्या चढ़े का फायदा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैट्रिक क्लास में आपको ये नहीं पता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो फिर तार कहानी खत्म। मान लो सेकेंड ईयर का मैथ पढ़े आए हो, अब मैट्रिक क्लास के माने नहीं खे याद, तो कैसे होगा? नहीं, तो याद करना पड़ेगा बहादुर। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। हमको तो लगता है कि यादें होगा ना। साइन 60 डिग्री का मान √3 ये सब याद है ना। साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, ये सब पता है। अच्छा, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। अगर 11th आप लोग पढ़े होंगे तो हम आपको पढ़ाए होंगे कि डिग्री और रेडियन दोनों कोणे का मात्रक। ठीक है? जैसे ए पूछेंगे 3 मीटर में कौ सेंटीमीटर, तो क्या बताइएगा? हैं? 3 मीटर में 3000 सेंटीमीटर कह रहा है। गर्दा कबर बका बिहार बोर्ड उड़ जाइए। कितना हो? 300 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है नहीं, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब बताइए, मीटर जो बोल रहे हैं 3 मीटर, ये क्या लंबाई का ना मात्रक है? और सेंटीमीटर दोनों लंबाई का मात्रक है। लेकिन तुमको पता है कि 1 मीटर 1 घंटा 60 मिनट 3600 सेकेंड सब बतिया के है। उसी तरह से यहाँ पर कहीं पर 30 डिग्री लिखा हुआ है ना, उसमें π/180 से गुणा कर दीजिएगा। देखिए 30 जो है ना, ये क्या है? डिग्री है। और 30 छक्का 180, π/6 जो है ना, ये है रेडियन। मतलब कतनो डिग्री में कोण रहेगा और उसको रेडियन में बदलना होगा, π/180 से गुणा। 11th में बताया गया होगा, प्रूफ करके काहे गुणा किया जाता है।
लेकिन समय बीत चुका है, बहुत आगे निकल चुके हैं आप लोग। इसीलिए बस इतना याद रखिएगा कि मान लो क्लियर है कि 60 डिग्री याद है और रेडियन में कन्वर्टे नहीं करने आ रहा है, तो रेडियन में बदलने का तरीका पाई बटा 180 से गुणा करो, पूरा का पूरा कोण रेडियन में बदल जाएगा। 36, 18, 60, 180, पाई बटा 3 जो हुआ ये क्या हुआ? रेडियन हुआ। 60 डिग्री था, अब पाई बटा 3 क्या है? रेडियन है। और डिग्री और रेडियन दोनों कोण का ही मात्रक होता है। ठीक है, आई न विषय वस्तु पे सब समझ जाओगे ना? नहीं समझ में आएगा एक बतिया 20 बार पूछिएगा, लेकिन बहादुर एकदम गारंटी है कि एग्जाम में अबे करेगा, परीक्षा में एकदम फिक्स है कि आएगा ही। चलिए किताब दीजिए, हेडिंग कह रहा है मुख्य मान, किताब निकालो तुम लोग, मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान ज्ञात करें। नहीं, पहला सवाल 2.1 निकाल लीजिए प्रश्नावली, पेज नंबर बता दो छोड़ो, पेज नंबर 47, 47। सब कोई बुक निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 2.1 शुरू होने जा रहा है। चलो देखो तो, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स -1/2। यह प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है। आराम से धीरे धीरे 2-3 बनाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तुमको कोशिश करना है कि अंदर से माइनस हट जाए। कभी भी कोनो क्वेश्चन रहेगा मुख्य मान निकालने के लिए कहेगा या मान निकालने के लिए कहेगा, माइनस को हटाने का प्रयास करोगे, क्योंकि जब तक माइनस रहेगा उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा। माइनस कैसे हटेगा? तो यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स। अगर साइन इनवर्स -p रहेगा, माइनस साइन इनवर्स p हो जाएगा। साइन इनवर्स -y रहेगा, माइनस साइन इनवर्स y हो जाएगा। अब तुम देखो तुलना करोगे तो साइन इनवर्स माइनस x के जगह पे, x के जगह पे, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है माइनस साइन इनवर्स 1/2 पार हो गई। और सूत्र देखो ना, पहले फॉर्मूला लगा है साइन इनवर्स -x, अब माइनस बाहर निकल गया, साइन इनवर्स x सूत्र सिद्ध किए कि नहीं किए? अब देखो माइनस को ज्यों कहते हो लिख लीजिए, एज इट इज छोड़ दीजिए, साइन इनवर्स उतारिए, लिख दिए। अब समझो, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मेन मोटो यही है कि बाहर में tan इनवर्स, अंदर में tan लाओगे, बाहर में cos इनवर्स, अंदर में cos। हम कतनो बड़ा से बड़ा सवाल 5 नंबर का बनाएंगे या 2 नंबर का बनाएंगे या 1 नंबर का बनाएंगे, बड़ा से बड़ा सवाल या छोटा से छोटा सवाल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 99% यही काम करना होता है कि बाहर में जो इनवर्स है उसी का सिंपल अंदर में लाओगे। ठीक है, तो बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में क्या चाहिए? साइन चाहिए। कहो सर काहे कि बबुआ साइन इनवर्स रहेगा अंदर में साइन थीटा आ जाएगा, तो तुरंत थीटा लिख देंगे। कॉस इनवर्स बाहर में रहेगा, अंदर में कॉस थीटा रहेगा, तुरंत थीटा लिख देंगे। लेकिन तुम लोग बताओ, बाहर में tan इनवर्स रहेगा, अंदर में साइन थीटा आ जाएगा, बताओ कौन कॉम्बिनेशन है? tan इनवर्स साइन थीटा का कोई सूत्र होगा? नहीं होगा, तो गड़बड़ हो जा रहा है। इसीलिए आप कोशिश करिएगा 10th क्लास में सीधे 10th में जाइएगा, आप पता करिएगा 1/2 साइन कितना का मान होला? 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, इतना क्लियर है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? ऐसा नहीं है, cos 60 का मान 1/2 होला, cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। लेकिन भाई कहने का मतलब ये है कि cos ला के क्या करोगे? साइन है ना, तो साइन लाओगे। तो अब देखिए यहाँ पे लिख दिए साइन, और तुम जानते हो 30 डिग्री कहो चाहे π/6 रेडियन कहो, बात बराबर है, तो यहाँ पे लिख दिए π/6। अब पता लगाइए, ये सूत्र हमेशा काम नहीं करेगा, जब थीटा परिसर को संतुष्ट करेगा तब काम करेगा। पता लगाइए कि ये जो कोण है थीटा, ये -90 और 90 के बीच आ रहा है। π/6 माने 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रेंज में है, इसका मतलब सूत्र लागू होगा, तब बराबर हो गया माइनस के माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, साइन इनवर्स साइन घड़ी घड़ी, साइन इनवर्स साइन π/6। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, मेन क्वेश्चन तो यहाँ है, मेन आंसर यहाँ पे है। तो क्वेश्चन में साइन इनवर्स जितना दिया हुआ है, अब साइन इनवर्स का परिसर -90 से 90 तक होता है,
तब -30 डिग्री है कि नहीं है? पाई बटा 6 -30 -30 डिग्री है। अब देखो कि -90 या +90 के बीच में -30 आता है। इसका मतलब ये भी परिसर को संतुष्ट कर रहा है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करता है उसे मुख्य मान कहते हैं। क्या निकालना है? मुख्य मान। यह आंसर हो गया। क्लियर? नहीं क्या बुझात? रुको रुको रुको। मान लिए सवाल दूसरा नंबर आ गया परीक्षा में 1 नंबर का, साइन इनवर्स √3/2। ठीक है। अब तुम ये ध्यान दोगे, लुको लुबलु मत करो। अब यहाँ पे ये ध्यान दोगे कि पहले माइनस अंदर में है कि नहीं। नहीं है तो मजा है, होगा तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। माइनस के लिए सूत्र होता है। अगर नहीं रहेगा तो समझो कि एकदम इजी है, बहुत इजी है। अब देख, तुम पता लगाओ 10वीं क्लास में बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर में साइन लाना है। अब पता करो कि मैट्रिक में साइन कितना का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन इनवर्स साइन। अब 60 डिग्री क्लियर है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि रेडियन में कितना होगा। तब पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए, 36 18 पाई बटा कितना हो गया? तब पाई/3 हो गया। एक बात याद रखिए, जैसे 3 मीटर और 300 सेंटीमीटर एक ही चीज है, उसी तरह 1 दर्जन 12 गो वस्तु एक ही चीज है, वैसे ही 60 डिग्री या पाई/3 एक ही चीज है। अंतर बस इतना है कि हई डिग्री में है, हई क्या में है? अंतर बस इतना है कि 3 मीटर में है और 300 सेंटीमीटर में, बाकी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे लिख दिए पाई/3। अब पता लगाएंगे कि साइन का जो औकात होता है -90 से 90 तक होता है। तो ये औकात से बाहर का चीज है कि अंदर का चीज? तो 60 डिग्री तो -90 के बीच में पड़ रहा है। इसका मतलब परिसर में है। तो आंसर हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा पाई बटा कितना। अब पता लगाएंगे कि क्या ये परिसर को संतुष्ट कर रहा था। तो हाँ, परिभाषा क्या कह रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करता है उसे मुख्य मान कहते हैं। क्या निकालना है? परिसर को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये आंसर हो गया। समझ में नहीं आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। मान लीजिए दिया हुआ है cos इनवर्स 1/√2। हाँ, बनाना तो निको नहीं है। अपने से क्यों लिख ले बनी, मैंने अपने से है क्यों लिख लेना है। क्यों मैंने खुद से सवाल दे रहा है। अभी 1 नंबर खाली बना है किताब का, पहले समझ लो। cos इनवर्स 1/√2। अब तुमको करना क्या है कि माइनस है अंदर में, माइनस नहीं है तो मजब। ठीक। अब cos का तना के मान 1/√2 होता है 45 के। साइन 45 के मान 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। आइए, आशा करते हैं 10th क्लास में याद होगा। ठीक है। अब तुम करो क्या कि लिख दो cos इनवर्स cos पाई/4। फिर से इस याद बाकी 45 डिग्री के मान होता है। हम तुमको क्या बता रहे हैं कि अगर कोई भी कोण है डिग्री में, अगर तुम रेडियन में बदलना चाहते हो, पाई/180 से गुणा कर दीजिए। 45 में पाई/180 से गुणा करिएगा, 45 चौके 180 पाई/4। यहाँ पे पाई/4 रख दिए। अब पता लगाओ कि cos का जो पहुंच होता है 0 से 180 तक होता है। 0 से 180 के बीच में 45 डिग्री है या 30 और 60 के बीच में क्या है? तब 45 डिग्री 0 और 180 के बीच में है कि नहीं? इसका मतलब परिसर को संतुष्ट कर रहा है तो सूत्र लगेगा cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा। थीटा के जगह पे पाई/4 है, पाई/4। क्या यह परिसर को संतुष्ट कर रहा है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कोण का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करता है उसे। टॉनिको ना क्लियर भेल अभी? कड़कड़ाता एकदम। 3 गो पहले लिखो। हो गया? दोबारा समझ बोलो एक बार और ही है। क्वेश्चन देखते रहना बहादुर, अभी तो एक ही ना बना है। चलो दूसरा सवाल देखो। तो किताब का दूसरा सवाल दिया हुआ है cos इनवर्स √3/। ये NCERT 2.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। cos इनवर्स √3 कौन कौन बना देगा? cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस अंदर में बा, तब तो और बढ़िया बात है।
कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 हो जाएगा 6 30 डिग्री ना। तो 30 डिग्री परिसर में 0 से 180 के बीच में नहीं है, तो इसका मतलब परिसर को संतुष्ट कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा पाई बटे, बुझात नहीं है, जल्दी लिखिए। हो गया, इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ध्यान देना बहादुर, इस क्वेश्चन को दो तरीका से बनाएंगे। कोसेक इनवर्स कितना दिया हुआ है 2, साइन थीटा के व्युत्क्रम को कोसेक थीटा कहते हैं, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान कितना, साइन के उल्टा कोसेक, कोसेक 30 का मान पलट जाएगा 2 हो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब पता अंदर में माइनस बा, तो बढ़िया है, माइनस नहीं है तो कोसेक 30, साइन 30 के मान 2 तो पलट दो, साइन के उल्टा कोसेक, तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बटा 6 30 डिग्री है कोसेक। अच्छा, कोसेक का रेंज -90 से +90 तक, 0 नहीं होना चाहिए, 0 थोड़ी ना है, ये तो 30 डिग्री है, तो -90 से +90 तक जी आप 30 डिग्री आता है तो परिसर में है, तो परिसर में है तो पाई बटा 6, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक मिनट उतारिएगा मत, अभी मत लिखो, नोट मत करो अभी। साइन इनवर्स तुम लोगों को बताए हैं कि अगर m/n रहता है तो अगर इसको कोसेक इनवर्स में बदलिएगा n/m हो जाएगा। ये प्रूफ करके बताए हैं, कॉपी में देख लीजिए, बताए ना। अच्छा तने हई देखो, ये क्वेश्चन में एक और तरीका से बना रहे, सेकेंड मेथड, यही क्वेश्चन दूसरा तरीका से बनाया जा रहा है। दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है बुआ, कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। अच्छा, कौनो संख्या दिले बतो का नीचे एक छुपा नहीं होता है, तो 2 के नीचे एक छुपा हुआ है कि नहीं है। अच्छा अब बताइए, कोसेक इनवर्स n/m है, उसको साइन इनवर्स में बदलिएगा तो m/n हो जाएगा। तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2/1 है, अगर साइन इनवर्स में बदलिएगा लो सीधा हो गया। साइन इनवर्स 1/2 के धोखा बने बनी, साइन इनवर्स 1/2। तो अब यहाँ पे साइन कितना का मान होता है 1/2, 30 डिग्री माने पाई बटा 6, तो साइन इनवर्स साइन पाई बटा 6, साइन का पहुंच -90 से 90 तक, बीच में 30 होता है तो थीटा हो गया। और बार बार परिभाषा बोल रहे हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करता है मुख्य मान कहलाता है। क्या निकालना है, मुख्य मान, तो परिसर को संतुष्ट कर रहा है, तो मुख्य मान हुआ। समझ में आ रहा है, 1 नंबर का परीक्षा में आएगा, बना दीजिएगा। दोनों मेथड लिख लो, मिटाए। क्वेश्चन नंबर 3 की 4, 3 तो बनाए ना अभी। tan इनवर्स माइनस अंडर रूट कितना आ गया, रूट के आ गया माइनस आ गया, तब tan इनवर्स में माइनस का सूत्र देखो यहाँ पे है, देखो tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x आ रहा है समझ में। तो माइनस बाहर निकल जाएगा सूत्र से, तो माइनस tan इनवर्स अंडर रूट कितना, माइनस तो बाहर निकल गया सूत्र से। अब माइनस को ज्यों कहते हो लिख लीजिए, tan इनवर्स ज्यों कहते हो। तुमको tan 60 डिग्री का मान पता है 10th क्लास में, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान √3। नहीं समझ में आता है ना, तो साइन 60 आ बटा में cos 60 कर लो। साइन 60 के मान √3/2 है, cos 60 के मान 1/2 कट गया, √3 आ गया। नहीं √3/1 तो बटा 1 ना लिखाला तो लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पे √3 हो गया। तो अब लिखेंगे tan 60 डिग्री मतलब π/3 ना, बार बार कह रहे नहीं के बुझात, 60 डिग्री बुझाता लेकिन रेडियन में नहीं के बुझात। π/180 से गुणा कर लीजिए, 36 18 π/3, तो π/3। अब tan का जो रेंज होता है -90 और 90 के बीच होता है, तो -90 और 90 के बीच में 60 डिग्री नहीं आ रहा है, तो परिसर को संतुष्ट कर रहा है। माइनस के माइनस
π/3। अब तो ये -60 डिग्री बन गया है, अब तो ये -60 डिग्री बन गया। तो -60 डिग्री भी तो -90 और 90 के बीच में देखवा रहे हैं, तो इसलिए यह परिसर को संतुष्ट कर रहा है, अतः मुख्य मान हुआ। देख लिया जाए 5 नंबर, कल 4 तक बना था ना। क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान ज्ञात करें। बोले थे ना कि बिहार बोर्ड में एगो क्वेश्चन फिक्स है कि आइबे करेगा 1 नंबर का, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू पे। मुख्य मान किसे कहते हैं बताइएगा? मुख्य मान किसे कहते हैं? मान लो कोई पूछे दिलस आयल हित ना रूम पर, तो कैसे बतेबो? एगो सवाल पूछा था, खड़ा खड़ा बजावे ला तो पेज भैया, कुछ प्रिपरेशन करके नहीं आ रहा है डेरा पर से। क्रीम आ तेल लगावे के नहीं के साबुन याद पड़ जाता। साबुन आजकल कोनो नहीं होता, फेस वाश लगाओ तो रसम एक याद पड़ जाता। लेकिन भैया तू बतेब मुख्य मान बहुत कड़ा हो। 80 नंबर क्या वाला किसे कहते हैं? हाँ रटा ले बड़ा, रटोगे ना तो ऐसा ही होगा जब समझ लोगे अपने भाषा में। The value of theta which satisfy the given range, then that value of theta is known as principal value of inverse trigonometric function। बताया गया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करता है। कल खींच के परिसर बता रहे थे ना कि परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, यही ना। ऐसे डाटा लिए थे बहादुर, डाटा लेके बता रहे थे। यहाँ पर था 0, माइनस लेफ्ट साइड होगा -30, -60, -90, -120। इधर जा रहे हैं 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210। रहने दो, काफ़ी है इतना। बैठो बैठो बैठो, याद करके आइए। सूत्र 2400 याद बा? किसको किसको 2400 फार्मूला याद है? सबका हाथे नहीं उठ रहा है। तो आइल बड़ा बड़ा अच्छे पो थोड़ा 55 नंबर में cos इनवर्स -1/2 है ना। cos इनवर्स -1/2। सबसे पहले क्या बताए थे? माइनस का चिन्ह हटाओगे हैं, ये ऋणात्मक जो चिन्ह प्लस रही तो तुरंत cos π/3 लिखते हैं। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। cos इनवर्स -x बराबर π - cos इनवर्स x। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि अगर ये चैप्टर आपका कमज़ोर होता है तो कैलकुलस आपका कमज़ोर हो जाएगा। इतना जानने के बावजूद भी आप लोग इस चैप्टर पे कमांड नहीं करना चाहते, मतलब जानबूझ के नहीं चाहते हैं कि मेरा जॉब लगे। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट बढ़िया से पढ़िएगा तो एयरफोर्स नेवी एकदम 99% सिलेबस मैच करता है, 99% सिलेबस मैच करता है। 25 गो सवाल आता है मैथ से, टोटल आईएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के। 25 गो क्वेश्चन आता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फिजिक्स से, आईएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के। अब 20 गो सवाल आता है अंग्रेजी से, ये थोड़ा सा अलग तरह का होता है, ठीक है, थोड़ा सा हायर लेवल का होता है। अब बताइए मात्र 70 गो क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो रहा है, सरकार आपको 35-40 हज़ार रुपया स्टार्टिंग में दे रही है। आप नहीं चाह रहे हैं जॉबे लेना, अब बाद में जैन कॉलेज में होने मंदिर देने हेने होने अपन धो के बैठ के अपन जीडी कोई बढ़ो, यादें नहीं खे। कहाँ सिलेक्शन हो रहा है सबका? आरा और खाली आरा तुम देख रहे हो, जैन कॉलेज में अभी जाके देखो स्टेशन तरफ होने कोना में कुल हालत खराब है। लेकिन के ऐसा जगह बिहार में कई गो है बुआ, और कई गो कॉलेज है, और कई गो कॉलेज के कैंपस में ऐसे लड़का बैठा होगा। वही कहानी, लाखों करोड़ों लड़का मेहनत कर रहा है, उस करोड़ों में अपना जगह बनाना है। सुखा पढ़ाई पर जगह बनी है। हम तो आज पढ़ा रहे हैं, कल मेरे यहाँ से हट जाएगा, फिर दूसरा आएगा। 5 से 6 पिछले साल दूसरा बैच था, उन लड़कों को समझा रहे थे। अब जो पढ़ा आगे निकल रहा होगा अपना,
इससे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मेहनत कीजिए, ठीक है। तो पढ़िएगा, हमारा क्या है, हम तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। आप निकलिएगा दूसरा, पिछले साल 5 से 6 बैच चल रहा था अपना। अगर जो पढ़ रहा होगा शाम में 4 से 5 देखा होगा, 5 से 6 कैसा बैच था। 4 से 5 वाले विद्यार्थी कौन कौन है जो फर्स्ट ईयर में 4 से 5 थे? आप लोग देखे होंगे कितना फुल बैच चलता था। वो ओकर सब इतनी कमे बा। रीजन है कि पिछले साल सेकंड ईयर के हिंदी मीडियम का 3 गो बैच था, अब की बार 4 गो बैच है। तो सुबह में खचा खच भीड़ है, शाम में भी ठीक ठाक है, कोनो खराब नहीं खाता ना लड़का। तो कैसे आप पढ़ाई कर रहे हो लोग? बढ़िया से ढंग से पढ़िए। तुम जान रहे हो कि हम पढ़ेंगे तो कैलकुलस मजबूत होगा, कैलकुलस मजबूत होगा तो फिजिक्स पे भी कमांड होगा, तो हम अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद भी मेहनत नहीं कर रहे हो। यह पढ़ाई पढ़ के जॉब लेना है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। कितना समझाया जाए? एक खाना से ज़्यादा वैल्यू है। अगर करियर बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा कम खाइए, लेकिन पढ़िए ये सब जरूर। अल्पहारी स्टूडेंट में आता है कि नहीं आता है? ये तो खा रहा है पहले हेता ना, अगर बस सूता तरह से हैं। खाना सोना दोनों कम बताया गया है स्टूडेंट के लक्षण में, बताया गया कि नहीं बताया गया? कुत्ता की तरह सोया जाता है, कुत्ता के बगल से जो गुजरबा ना पैर बजा के तुरंत जग जाएगा, नहीं इस तरह से। और हंस के तरह होना चाहिए। हंस को डाल दीजिएगा ना दूध में पानी, तो दूध खींच लेगा, पानी छोड़ देगा। ये काबिलियत होता है। तो टीचर का अच्छा वाला गुण आपको खींच लेना है, खराब वाला गुण छोड़ देना है, ठीक है। ये सब चीज़ होना चाहिए। काहे नहीं का पढ़ल होते यार? 24 को सूत्र नहीं याद हो रहा है, कैसे होगा? माइनस अंदर से गायब करना है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या करो, उस फॉर्मूला पे पुट करेंगे। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज पता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 से 180 डिग्री तक कॉस इनवर्स का रेंज होता है। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स के जगह पे 1/2 क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब इसी को ले लो। इस तरह का परीक्षा में 1 सवाल या 2 सवाल 100% गारंटी है क्या आइबे करेगा, एकदम गारंटी है। अब देखो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब कितना के मान 1/2 होला? साइन 30 के मान होता है, लेकिन हमें साइन चाहबे ना करी, जो बाहर में है ना वही चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस पाई बाई 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। कल बताए थे कि अगर आपको इतना क्लियर है कि 60 डिग्री का मान याद है, लेकिन रेडियन में नहीं बदलने आ रहा है, तो पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए। 36 18 पाई बटा 3 हो गया। समझ में आ रहा है? पाई बटा 3 और 60 डिग्री दोनों एक ही चीज़ है, बशर्ते एक डिग्री में और एक रेडियन में। अब यहाँ पर क्या करिएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, क्योंकि इसका रेंज होता है 0 से 180 तक। अब बताइए 0 से 180 के बीच में 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो रेंज में शामिल है। और रेंज में शामिल है तो सूत्र अप्लाई किया जाएगा। इसके नीचे क्या है? 1 का 3 का लस, 1 3 आई 3, 3 पाई माइनस 3 3 कट के लेक मरत में पाई, आ 3 गो पाई में ले 1 गो पाई घट जाएगा। 2 पाई बटा, बहादुरी जानते हो कितना डिग्री है? 120 डिग्री है। पाई बटा 3 माने 60, और 60 दूनी। अच्छा ये बताओ, फाइनल क्वेश्चन तो ये है, फाइनल आंसर तो यहाँ पे है। तो क्या कॉस इनवर्स के रेंज में 120 डिग्री आता है क्या? केनियो से चेक करो सही। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का वह मान जो परिसर को संतुष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य मान कहते हैं। तो मुख्य मान हो गया, मुख्य मान तो निकालना है। क्लियर नहीं हो रहा है? अगला सवाल बोलिए। अगला सवाल कौन बनाए? अब 11 मिटा दें, दोबारा समझिएगा। ग्यारह बताएं जी कि ऊपर को ना पूछना है? 7 बताएं, 8 बताएं, 9 बताएं, बोलोगे? 11 में मुख्य हटा दिया है। देखो तो खाली मान पूछ रहा है ना, क्योंकि सवाल मिक्सचर हो गया है। एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं दिया हुआ है, एक से अधिक दिया हुआ है। एकदम
इजी है, बहुत इजी है। देखिए तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/, अब क्या ना cos इनवर्स माइनस 1/2 पाँचवा में बनाए हैं, फिर साइड से दे दिया, और प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2, यही ना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बार बार बता रहे हैं आपको कि ब्रैकेट से माइनस को हटाओ। यहाँ पे हमारे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों को हटाओ। तो कहो कि है तो तुम्हारा माइनस प्लस है तो बढ़िया चीज़ है ना। कहोगे रुक जो भाई 1 मिनट, तुमको हल करेंगे। cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तब पाई माइनस cos इनवर्स अब की बार हो जाएगा 1/2। अभी ना 5 नंबर सवाल में किए हैं। अच्छा ई देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, नहीं साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन tan cosec, दोनों में तीनों में माइनस होता है, और cos sec cot पाई माइनस होता है। ऐसे याद रखो ना, एक दूसरे से पूछा करिए, बेटर क्लियर होगा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। यह चिन्ह प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। कहाँ से है माइनस आ गया, है में से, सूत्र से साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा सब प्लस हो गया अंदर में, गूंगा सब प्लस हो गया अंदर में। तो अब पता लगाओगे खाली मैट्रिक का मान और कुछ नहीं। tan का तना के मान 1 होता है 45, आप 45 को tan पाई बाई कल के क्लास में बता दिए हैं cos इनवर्स 1/2। अभी 5 नंबर सवाल में बताएं कि नहीं बताएं। साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इहो कल साइड से बताए थे नहीं, तो ये साइन इनवर्स 1/2 हो गया तो साइन पाई/6 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स tan थीटा, tan का रेंज -90 और 90 के बीच होता है, तो 45 डिग्री -90 के बीच ना ही, तो यहाँ पे पाई/4 प्लस पाई जो कहते हैं लिख लीजिए माइनस cos इनवर्स cos थीटा। अब 0 से 180 के बीच में पाई/3 माने 60, तो 0 से 180 के बीच में 60 आ रहा है। किसको किसको समझ में आ रहा है कि 0 से पाई/3 माने 60 होता है, सब लोग समझ रहे हैं। पाई/3 माने 60, तो यहाँ पे हो गया पाई/3 है को पाई/6 माने कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन बर साइन थीटा थीटा बाटा पर जोड़ा वाला एक नीचे का बा 3 4 6 के लस लघुत्तम समापवर्त हो गया 12, तो चरती आई है या 3 पाई हो जाई, एक 12 मरत में यहाँ पे 12 पाई हो जाएगा माइनस 4 मरत में 4 पाई 6 दूनी 12 2 पाई क्लियर। 12 गो पाई में 3 गो पाई जोड़ोगे 15 पाई -4 -2 -6 पाई बटा में 15 गो पाई में से 6 गो पाई गया, अब बटा में 3 के पढ़ो याद बा तीती आई 3 चौके 3 पाई बटा। रेंज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसी एक का थोड़ी ना देखोगे, सब मिला के ना दिया हुआ है। ये जो आया 500 डिग्री आएगा, 500 डिग्री आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें, दोबारा समझिएगा। कौन सा बताएं आप, 14 13 ना हो नहीं। अरे देखो देखो तो क्या बताया है कि अगर कोई फलन है और अगर y के बराबर है, x किसका काम करेगा, y किसका काम करेगा। फलन जिसके बराबर रहेगा वो परिसर हो जाएगा, फलन जिसके बराबर हो जाएगा वो परिसर। दिया हुआ है यदि ऑब्जेक्टिव सवाल है बहादुर, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो अच्छा ई बताओ हम क्या बताएं, कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसके बराबर होगा वही परिसर होगा। यहाँ पर y के बराबर है, y क्या है, तो y परिसर हो गया, तो परिसर होता कितना छोड़ो बता सकते हो। हाँ साइन है कि साइन इनवर्स, साइन है कि साइन इनवर्स, हाँ तो बोलो
y बड़ा बराबर -π/2, छोटा बराबर π/2। अच्छा तुम बताओगे सर कैसे रुआ पता चलेगा? परिसर पूछता ही क्या बुझाता? परिसर पूछाता अरे भाई जॉन फलन जिसके बराबर होगा तो साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर है तो वाई परिसर हो गया। तो देखो नोट्स देखो, असाइनमेंट देखो, कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन बता रहे कि बबुआ रेंज से भी सवाल परीक्षा में आ सकता है। अच्छा मान लो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दिया परीक्षा में आ गया कि यदि cos इनवर्स x बराबर y तो अच्छा बताओ अब की बार cos इनवर्स x y के बराबर हो गया तो cos इनवर्स x का परिसर y बड़ा बराबर 0 छोटा बराबर। अभी जौन ऑप्शन में मिलेगा तो उन ऑप्शन में टिक लगा दो, कोई दिक्कत? कौन बोले हो? 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर अंतिम सवाल है, दीजिए तो। tan इनवर्स कितना √3 माइनस सेक इनवर्स। सबसे पहले ब्रैकेट में से माइनस को हटाना है, ब्रैकेट का कोई महत्व नहीं यहाँ पे। अच्छा मान लो परीक्षा में आ गया साइन इनवर्स 1/2 तो ना बने, ब्रैकेट देवे चाहे मत देवे, साइन π/6 लिखेंगे यहाँ पे। इसको लेके चलिए माइनस तो ब्रैकेट अनिवार्य है। सेक इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स x माने 2 हो गया। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ पर लिखेंगे tan π/3, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अच्छा अब देखो 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 हेकर जब अपन है लिखे माइनस भीतर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो प्लस पाई क्या गया? प्लस माइनस माइनस माइनस। हेकरा ऐसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक π/3 cos 60 के मान 1/2 cos का व्युत्क्रम सेक तो 2 हो जी, पलट जाए नहीं बुझत। cos 60 का मान 1/2 होता है तो सेक 60 के मान 2 हो जाएगा तो सेक π/3 रख दिए। tan खत्म, रेंज में बाय चेक कर लो तो यहाँ पे π/3 माइनस पाई, सेक से खत्म π/, एकरा नीचे 3 3 1 के लस कट गया पाई, 1 3 आई 3 पाई प्लस 3 3 कट गया, पाई पाई जोड़ोगे 2 पाई माइनस 3 पाई या बटा में 3, 2 गो पाई में से 3 गो पाई गया माइनस 1 गो पाई बचेगा। बोलो आंसर 1 2 3 4 बोलो, 1 2 3 4 बोलो। 2 बी डी ए के जैसा लगता है दूर से, 1 2 3 4 बोलोगे हम समझ जाएंगे। पहला अक्षर है, दूसरा भी, तीसरा सी, चौथा डी, बुझा जाए आंसर नहीं के बुझात। एक और बताइए ना ना कहाँ वहाँ शुरू ले हाई, इसको जो कहते हैं उतार दिए, माइनस पहले है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर दिया, बुझा गया क्या तरह दिक्कत बा, p माइनस क्यू बा आ क्यू के मान दिले बा x प्लस वाई है तो p आ माइनस एक्स प्लस वाई क्यू के जगह पे लिख देबो, गलती हो जाए। जब माइनस के पहले ब्रैकेट है, सॉरी क्यू के पहले माइनस है और क्यू का 2 गो पद में मान है तो ब्रैकेट दीजिएगा तब सही होगा। ब्रैकेट हर जगह सिंगारे नहीं होता है, यहाँ पे महत्व है ब्रैकेट का। क्यों? क्योंकि p अंदर जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा हमारा। हम जानते हैं कि सेक माइनस पहले है, अब सेक इनवर्स माइनस एक्स का 2 गो पद फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो ब्रैकेट दे दिए है सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब माइनस भीतर गया, प्लस माइनस 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 प्लस, सेक 60 के मान 1/2, सॉरी cos 60 के मान 1/2, सेक 60 के मान 2। अब से एक और ही तरीका बना क्या है? अरे तरीका कहे करे के पलट दे भाई जब तो cos इनवर्स 1/2 लिखो तो cos 60 कर दें का वो बुझा तो कहत कहे कहत नहीं पढ़ाए होंगे। सेक इनवर्स अल्फा बटा बीटा तो cos इनवर्स बीटा बटा। और कोई सवाल अगर होगा मन में तो पूछ लीजिए, मिटा देना। कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को देख लीजिए।
कभी कभार एक नंबर में पूछ देता है, और तब हम आगे बढ़ेंगे। सूत्र नहीं है लेकिन सूत्र जैसे याद करोगे, काम है। पॉइंट नंबर पहला में हम ये पढ़ाएंगे आपको कि आपको बताया जा चुका है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है। माइनस साइन इनवर्स एक्स, चूंकि लगा के लिख रहे हैं क्योंकि वो चीज़ तुम जानते हो। चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स को छोड़ दें, हेकरा कहने लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाका हो जाए नहीं तो प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। लड़का भकुआल बोरी मत ई कहला सवाल, ऐसा तो क्वेश्चन है पढ़े ही नहीं खान, लेकिन पढ़ाएं खाली हेने फेंकना है, हेने ट्रांसफर करना है आंसर बेटा। तो याद रखिए साइन इनवर्स एक्स, 7 बजे खूब पूछ रहे थे ये वाला। साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स माइनस एक्स जोड़ोगे 0, साइन इनवर्स माइनस एक्स में साइन इनवर्स एक्स जोड़ोगे 0, कैसे हम बोलेंगे 0। पॉइंट नंबर 2, चूंकि हम लोग पढ़े हैं tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स, याद है ना, अभी ताज़ा फार्मूला है। अब देखिए इम्प्लाइड डैट tan इनवर्स माइनस एक्स है नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स एक्स बराबर हो सकता है ये भी कभी कभार एक नंबर का आ जाए। अब ऑब्जेक्टिव का संख्या घट गया है पता है ना, अब 60 गो आई, अब खाली 50 को दी तो चयन हो जाता हमारा। 50 को हम 50 को बनाओ नहीं किया वो छोड़ो तब ना जो हुआ है लगातार। हालांकि इसे 60 गो में ठीक है, ढेर भारी थोड़ा सा हो गया ना। अब तुम लोग मैट्रिक में बनाए हैं 100 गो, ऑब्जेक्टिव में 50 गो, आदत डाला हुआ है। अब 60 गो हम 50 गो बनाना है, कोनो 10 गो छोड़ सकते हो। वो में करेंगे 45 नहीं बना 95 देखे क्या ले नहीं बनाते। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तुम लोगों के अनुसार ही सही हुआ है गलत हुआ है? हल्का परीक्षा को कर देगा, आप खूब बढ़िया नंबर ला दिए 450 नंबर 90% नंबर है। देखो मान लिए तुम्हारा एकदम 450 नंबर आ गया, तुम्हारे पास इतना ऑप्शन है, क्वेश्चन कर देवे 500 नंबर के मैथ के, अब 500 नंबर के फिजिक्स के, आ वो मेले जौन बुझा तो तवन लिख, पूरा फेरवे तार उलट के दे देवे, 80 गो सवाल देवे, 80 गो में कोनो 2 गो बनावे के, तब तो कोई बना देगा। परीक्षा तो आप खूब बढ़िया ढंग से पास कर जाइएगा, लेकिन जब कंपटीशन में जाइएगा इतना हल्का चीज़ तारा गढ़ही में तेरा वो पास कइल बा, गंगा नदी में ढकेल दी नावे पर से बीच में, पानी पी के फूल जीब मुँहबा बाद में, पहले पानी पियब दम भ, तब बताओ है जा। अब अभी से जब काड़ा वार्निंग दे रहा है तो तुम अभी से मेहनत ज़्यादा करोगे। 50 को में जब 50 करेगा तो तुम एगो सेट जब मारोगे तो एको क्वेश्चन फंसी तो दिमाग खराब होकर लगे, पहले एगो फंसता 49 को बनता नहीं। इससे फ़ायदा होगा आपको कि आप सवाल पर ज़्यादा मेहनत करिएगा, तो अभी वाला मेहनत बाद में काम करेगा नहीं। इसलिए पहले ही से बड़ा नदी में तैरना सीखो ना, ताकि कोई धकेलियो देवे ना ऊपर से चाहे स्टीमर पर से, तो कोनो बात नहीं कि फिर उनका पहले जाके निकल जाए मने आए। अच्छा ऐसा कौन कंपटीशन होला जाना में हई बनाओ ना तो हऊ बनाओ, ऐसा ऑप्शन बा? हम तो निकला तो एयरफोर्स ने भी SSC रेलवे कुल ही के हम देख ले बने, कौन परीक्षा होते जाने में हई बनाओ ना तो हऊ बनाओ ना तो हऊ बनाओ, आवता तब बनाओ ना तो छोड़ो। तो कंपटीशन के अनुसार ना परीक्षा होना चाहिए, पहले से आदत रहेगा तब ना बढ़िया करिएगा। हलुक हलुक पढ़ के आदत बिगाड़ देता बिहार बोर्ड, और फिर बाद में पछताए लगा तो। ये अच्छा किया है कड़ा मेहनत करने वाले छात्रों के लिए। अब बोकवन के नंबर जौन कुछ नहीं खे बुझा तो फर्स्ट डिवीजन आ जाता ना, अब ना आए, अब पढ़ी जे वो करे बुझा तो तीनों पुरानका कि नयका पुराना वाला है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ से थोड़ा वीडियो कट गया है, इसके बाद नोट्स के द्वारा आप लोगों को समझाया जाएगा और सर का वॉइस है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर चूंकि हयो पढ़े हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इहो अब क्या होगा, लड़का क्या समझेगा, ए सर बुझा गया माइनस और प्लस वाला जोड़ेंगे 0 होगा, नहीं हो जा पाई फेंकी
180 डिग्री हुई, माने साइन tan है कोसेक में माइनस वाला प्लस वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, है क्या। अब यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे cos इनवर्स माइनस एक्स इधर आएगा, प्लस हो जाएगा cos इनवर्स एक्स बराबर कितना पाई, मतलब 180 डिग्री, मतलब cos इनवर्स का नेगेटिव और cos इनवर्स का पॉजिटिव जोड़ेंगे पाई के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 5, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इम्प्लाइज सेक इनवर्स, कल पूछेंगे तो बता दोगे ना, पुराने सूत्रवा है ना उन्हें ट्रांसफर करके लिख रहे हैं आप, प्लस सेक इनवर्स एक्स है ना आ गया, तो मैंने क्या बच गया पाई। और अंतिम पॉइंट नंबर 6 देख लो, चूंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इम्प्लाइज डैट कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर, अगर एग्जाम में 6 में से कौन ऑब्जेक्टिव में आ गया मार दोगे टिक ना। चलिए 2.1 हम लोगों का पूर्णतः समाप्त हुआ। अगर एग्जाम्पल में कोई समस्या होगी आप ऑफिस में आकर पूछ लीजिएगा। कल से क्लास गैप नहीं करना है, अगला प्रश्नावली का थ्योरी पढ़ाएंगे 2.2 का। धन्यवाद।